कोचिंग क्लास बंद करेंगे जब तक कि धरना चल रहा है। और हमको खुशी हो रही है, हमको खुशी हो रही है कि नवीन सर यहाँ आने से पहले अनाउंसमेंट करके आए कि कोचिंग क्लास बंद कर देंगे। नवीन सर बताए हैं, कुछ स्टूडेंट बताए कि नवीन सर ने नोटिस चिपका दिया कि जब तक धरना चलेगा इनका कोचिंग क्लास बंद रहेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन सारा क्लास बंद रहना चाहिए। और ये पहली शुरुआत है, हम लोगों के आंदोलन की एक तरह से छूट चुका पर पहली शुरुआत है, पहली नहीं सॉरी दूसरी शुरुआत है। पहली शुरुआत है कि जब धरना पे बैठे थे 4 घंटा के बाद टीआई फोर का विज्ञापन आ गया ना, तो क्या संभव लग रहा था, आ गया। और ये दूसरी है कि आज एक प्रमुख कोचिंग शिक्षक, फेमस कोचिंग शिक्षक हम लोगों की अपील को सुने, हमने इनको पर्सनली फोन नहीं किया, किसी शिक्षक को फोन नहीं किया कि आप कोचिंग बंद कर दीजिए हमेशा के। हमने यहाँ से ही बोला जो बोला, सभी लोग सुने होंगे, सर भी सुने, बंद कर दिए और यहाँ समर्थन में आए हैं। इसके लिए हम नवीन सर को और इनकी टीम को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम और भी शिक्षकगण से पटना के शिक्षक, पूरे बिहार के शिक्षक, पूरे देश के शिक्षक, सब लोगों से हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि जब तक गरीबाद में धरना जारी है कोचिंग क्लास बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बिहार के युवा है। अगर बात नहीं मानिएगा तो ये युवा दिल्ली भी पहुंच जाएंगे, नागपुर भी पहुंच जाएंगे, रखिएगा। हम लोग खड़ा होकर ट्रेन पे खड़ा भर रात रांची दिल्ली कोलकाता एग्जाम देने गए हुए, खुद गए हुए। तो बिहारी संघर्ष करना जानता है। आधी रोटी खाकर रात भर सोने वाला है बिहारी इस मंच पर, आधी रोटी खाकर भी बिना सब्जी के रात भर सोने वाला बिहारी है यहाँ। इसलिए और एक बात और हम याद दिला दे, एक बात और याद दिला दे, अगर कोई कोचिंग वाला घमंड में हो तो घमंड छोड़ दीजिए। 10 फरवरी 2010 वो दिन है पटना के बिहार के इतिहास में, जिस दिन पटना का कोई कोचिंग नहीं बचा था जिसके कोचिंग में तोड़ फोड़ और आग नहीं लगी थी। हम इसका विरोध करते हैं। आग जमी या तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। उस समय हम अभ्यर्थी थे और इंटर के बच्चों को लेकर कुछ समस्या हुई थी, कोचिंग वाले ने गाली दे दिया स्टूडेंट को। हम लोग तो ग्रेजुएट से पास थे, ग्रेजुएशन पास, बीपीएससी की तैयारी करते थे, लेकिन मामला पता चला कि इंटर के बच्चा को गाली दे दिया कोचिंग शिक्षक ने बाजार समिति में। उस बच्चे की गलती यही थी, उस बच्चे ने कहा कि सर 25 फरवरी से 25 फरवरी या 25 मार्च से एग्जाम था 2010 में, देखिएगा शायद 25 फरवरी या 25 मार्च से इंटर या मैट्रिक का एग्जाम था, इंटर का। सुन लीजिए, उस बच्चे ने कहा कि सर आप जो क्लास में लड़का लड़की का कहानी सुना रहे हैं, प्रेम कहानी सुना रहे हैं, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, 25 मार्च से हमारा एग्जाम है, थोड़ा सिलेबस पढ़ा दीजिए। इसी पे उस शिक्षक ने माँ बहन की गाली दे दी उस बच्चे को। वो बच्चा लौट गया और लौट के सारा लड़का निकल के आया, कोचिंग में तोड़फोड़ कर दिया और उसके बाद सारा कोचिंग में तोड़फोड़ शुरू। अगला दिन ये 9 फरवरी 2010 की घटना है। फिर 10 फरवरी को स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, कोई नेता नहीं था, हम लोग भी उस समय छात्र आंदोलन में नहीं थे, अभ्यर्थी थे, हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा। सारा इंटर का बच्चा निकल गया, कोई कोचिंग पटना का नहीं बचा जिसमें तोड़फोड़ और आग नहीं लगा। समझ गए? तो कोचिंग वालों से नहीं करते हैं, युवा को भड़काइए नहीं। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, हिंसा का समर्थन कभी नहीं हमारे तक किए। हम अहिंसक व्यक्ति है, शांति प्रिय व्यक्ति है, लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती भी तो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कोचिंग वालों से। तो आप जब है बाकी लोग उतर जाए तो जो स्टूडेंट है प्लीज उतर जाइए, टूट जाएगा, हट जाइए तो स्टूडेंट उतर जाए तो प्लीज उतर जाए, टूट जाएगा स्टूडेंट गिर रहा तो आज ये दूसरी सफलता है कि आज बिहार के एक प्रमुख शिक्षक, प्रसिद्ध शिक्षक हम लोगों के साथ आए हैं
और अपना कोचिंग बंद करके आए और हमेशा जब तक आंदोलन चलेगा ये बंद रखेंगे। तो हम नवीन सर को लाइक दे रहे हैं। पहले भी नवीन सर का समर्थन रहा है, मिला है। नवीन सर समर्थन किए हैं छात्र आंदोलन का, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवीन सर हमेशा समर्थन किए हैं और अपील कर रहे हैं कि आप लोग आके समर्थन कीजिए। सबसे पहले तो जय हिंद बोलना चाहेंगे और उसके बाद सबसे पहले छात्र एकता जिंदाबाद, क्योंकि आपको मालूम है कि, और उसके बाद दिलीप जी को धन्यवाद। और ये पहली बार नहीं है, आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से कई बार फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ और जितना संभव हुआ लगातार दिलीप जी के नेतृत्व में आंदोलन चलता रहा। और जहां तक कोचिंग का सवाल है, दूसरे का तो गारंटी नहीं लेते हैं, बहुत बच्चों को भी पता होगा। जब भी छात्र हित की बारी आती है हमेशा आपके साथ हम खड़े रहते हैं और रहने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि ये बात सारे टीचर को आत्मसात होना चाहिए कि स्टूडेंट ही एक माध्यम है जिसके वजह से आपकी पहचान है। इस चीज को कभी भूलनी नहीं चाहिए और अगर उसी को आप इग्नोर करेंगे तब तो उस चीज का कोई महत्व ही नहीं है। फिर आंदोलन होगा। और आप देखे होंगे पिछले 3